आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ एक मेहमान है जो अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आपका ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ, पाकिस्तान की लाइफ के बारे में बताया कि आपकी वहाँ क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था। तो आप किस कंसल्टेंट के थ्रू आए और क्या आप रिकमेंड करेंगी बाकी स्टूडेंट्स को जो कराची में या पाकिस्तान में बैठे ये वीडियो देखेंगे कि उन कंसल्टेंट को वो अप्रोच करें, कौन से कोर्स में आएंगे? थोड़ा बताएं जो टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन होता है और कितना टाइम लगा पूरे स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब आप फर्स्ट टाइम कंसल्टेंट के पास गई, एक्सप्रेस है कि आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उस दिन से लेके जब वीज़ा ग्रांट हुआ टोटल ड्यूरेशन एक ब्रीफ किया और क्या कॉस्ट थी। अच्छा, जब आप आई तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था एकोमोडेशन और जॉब का, उसके बारे में थोड़ा बताओ क्या जर्नी रही जॉब और एकोमोडेशन के अलावा और क्या ऐसे चैलेंजेस है जिसको आपने फेस किए या अभी भी फेस कर रहे हैं? सो हाउ डू यू मेंटेन दी वर्क लाइफ एंड स्टडी बैलेंस? कि आप पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी हुई है, यूनिवर्सिटी भी जाना है। आर यू अर्निंग इनफ टू सेव फॉर योर ट्यूशन फी फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर? इतना स्टूडेंट अर्न कर सकता, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आने वाले स्टूडेंट्स को एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट पर्थ में रहते हुए क्या इतना अर्न कर सकती है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस सेव कर सके। अच्छा चलिए एक कॉस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पर्थ आपके कितने खर्चे होते हैं, एकोमोडेशन, एक रफ आइडिया थोड़ा मिल सके। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ दोपहर जाएंगी ऑस्ट्रेलिया या वापस प्लान है पाकिस्तान जाने का? और यही मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आपकी स्टडी चाहिए टूवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। जब आपने अपना छोटा कारोबार भी स्टार्ट करना है ना, स्मॉल बिजनेस, उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है। कई मेरे दादा जो थे वो ट्रेनिंग आती थी जिसमें कई सिर्फ लास्टों से भरी हुई ट्रेनिंग थी। वो मेरा नाम अली एजाज है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ऑफर कर दी तो फिर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग रिलेटेड स्टफ। इवन कि जब मैं भी पास आउट हुआ अपने क्लास में तो हम अपनी क्लास में से वी वर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड किया। नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर के स्टार्ट में 20 ऑफ दिसंबर में मुझे ऑफर लेटर आ गया था। केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था तो मैंने 1 साल एज अ केमिकल इंजीनियर पाकिस्तान में जॉब की। Don't do that because it's so dangerous to do that, to go without any agency. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ एक मेहमान है जो अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सोनिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम सुमैया है, मैं कराची से हूँ और मैं यहाँ पे फ़िलहाल मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अच्छा, आज के पॉडकास्ट को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे कि पहले मालूम करें सुनिए की क्या लाइफ थी पाकिस्तान में, फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ और अब तक की जो टाइम गुजरा होएगा ऑस्ट्रेलिया में वो कैसा रहा और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आपका ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ? ऑस्ट्रेलिया आना ऐसे हुआ कि मैं बचपन से मेरा बहुत दिल था क्योंकि मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में थे। जी, तो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटेड फील होता था। मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही वर्ल्ड है, पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। तो बचपन से एक बस ड्रीम बन गया था और था कि बस ऑस्ट्रेलिया आना है, यहीं पर लाइफ स्टार्ट होगी। तो बंदे जो शॉर्टलिस्ट करते हैं कंट्रीज़ को, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था क्योंकि मेरे लिए था कि अच्छा, बचपन से एक ड्रीम तो था ही कि ऑस्ट्रेलिया आना है, भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हर चीज़ ऑस्ट्रेलिया से घर में आती है, वहीं की वीडियोस, वहीं का सब कुछ देखा है। लेकिन बड़े होने के बाद भी एक वाइज प्लान भी मुझे ये लगा, वो इसलिए क्योंकि कनाडा जाना, अमेरिका जाना और जगहों पे करेंसी का इतना वो नहीं है ना, मतलब करेंसी अच्छी है, जॉब वेज रेट इतना अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा अच्छा है, तो आई थॉट कि इट्स अ वाइज डिसीजन बड़े होके भी। तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा था या ऑलरेडी आपके भाई जो मेलबर्न में है आपको उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं समझ को आना चाहिए पढ़ने? मतलब मेरे भाई तो चाहते थे कि मैं आऊँ, बीच में थोड़ा सा मैं टीनेजर अपनी लाइफ पे आ गई थी ना, तो भाई थोड़ा वरीड हो गए थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। और वो हमेशा चाहती थी खुद पढ़े, खुद सब कुछ करे, बाद में बेशक शादी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन चले माशाल्लाह अच्छा आपको पेरेंट्स की सपोर्ट थी। जैसे मैंने पाकिस्तान की लाइफ के बारे में बताया कि आपकी वहाँ क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था? वहाँ पे मेरी काफ़ी मतलब कलरफुल लाइफ रही। मीडिया साइंसेस पढ़ा, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, एवरीवन नोस। वहाँ पे अच्छा था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे,
हैपनिंग कराची की लाइफ थी, जो यहाँ पे आके मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। सही। तो आप किस कंसल्टेंट के थ्रू आए और क्या आप रिकमेंड करेंगी बाकी स्टूडेंट्स को जो कराची में पाकिस्तान में बैठे ये वीडियो देखेंगे कि उन कंसल्टेंट को अप्रोच करें? I don't know if I'm allowed to say this. Can I say the name? हाँ, तो I came by Times Consultant, and मैंने यहाँ पे जितने बच्चों का सुना है सब टाइम्स कंसल्टेंट से। अच्छा, हम उनको एंडोर्स नहीं कर But it's not a promotion. I promise. It's just I don't know if everybody had a good experience, but yes, they actually make it happen. So they did it for me. तो आपकी मर्जी है। आप कौन से कोर्स में आई? मुझसे गलती ये हुई कि मैं मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ गई। मेरी रिसर्च इतनी अच्छी उस टाइम पे नहीं थी। आई विश मैंने बेटर रिसर्च किया होता तो मैं मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आती, बट येस आई एम इन मास्टर्स। अच्छा, ये थोड़ा बताएं जो टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन होता है और कितना टाइम लगा पूरे स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब आप फर्स्ट टाइम कंसल्टेंट के पास गई, एक्सप्रेस किया कि आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उस दिन से लेके जब वीज़ा ग्रांट हुआ टोटल ड्यूरेशन एक ब्रीफ किया और क्या कॉस्ट थी अगर आप मोटे मोटे जो खर्चे? हाँ बिल्कुल। तो सारी कॉस्ट मिला के यहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए होती है, आई थिंक इट्स अराउंड 40 to 45, probably 40 to 45 lakhs, बिकॉज फीस की होती है। अब से मेरी जो है यहाँ पे आई थिंक सबसे कम फीस है 12,000। अच्छा, फीस पर सेमेस्टर। तो यहाँ पे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 15,000 तक है, ये सब है, तो 12,000 तो वही हो गए। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस होता है, फिर उसके ऊपर वीज़ा का एक्सपेंस, वीज़ा फ़ीस जो होती है वो 1.5 लाख होती है ऑलमोस्ट। देन मेडिकल होता है, विच इज़ आयल्स होता है। आयल्स 2 बार भी देते हैं लोग। चाहिए था। मैं ज़रा मास्टर्स में आई हूँ ना, तो मुझे 6.5 ईच चाहिए था जी। तो हाँ, मसला मैं ये रेकमेंड कर सकती हूँ क्या? मैं हुआ ये कि मेरा मसला ये हुआ, मैंने पढ़ा सब था, मेरे बड़े फ्लक्चुएटिंग स्कोर से, लाइक स्पीकिंग में मेरे 8.5, राइटिंग में मेरे 5.5। लेकिन आई वुड रेकमेंड पीपल कि आप ब्रिटिश काउंसिल की जगह ना IDP से दें, इफ आई कैन। वहीं से जाते हैं। IDP में अच्छे मार्क्स आते हैं जी, ब्रिटिश काउंसिल में इतने नहीं आते। ब्रिटिश काउंसिल में थोड़ा आई थिंक स्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो। अच्छा, चल अब आ जाते हैं आपकी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया आ गए। पर्थ क्यों चूज़ किया? पर्थ क्यों चूज़ किया? बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत क्यों आ रहे हैं पर्थ? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बस सुनी सुनाई बातों पर ही हमने भी यकीन किया। सब लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं रीजनल में पढ़ने के। फिर दूसरा ये था कि अगर मैं यहीं पे पढ़ूँगी तो मुझे ज़्यादा रेकमेंड करेंगे यहाँ के मतलब गवर्नमेंट वाले के फॉर 491 वीज़ा। आई थिंक I don't know what I'm talking about, but this is all I heard. This is all I heard. और यहाँ पे population भी कम थी, तो उस वक्त थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। Exactly, तो उस टाइम पे सब ने मुझे कहा कि population कम है तो PR जल्दी आ सकती है। I don't know. अच्छा, जब आप आई तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था एकोमोडेशन और जॉब का, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या जर्नी रही आपकी? बहुत ये अकोमोडेशन का ये होता है कि अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम पाकिस्तान से जब आते हैं, मैं कराची से स्पेशली, तो हम बड़े गिविंग होते हैं। यहाँ पे वहाँ पे घर वाला माहौल होता है, घर में सब सामान भी पड़ा हुआ है, सब कुछ चाहिए वो। यहाँ पे आके इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इवन विद पाकिस्तानीज इफ़ यू आर लिविंग इन एन अकोमोडेशन। मतलब एक फ्रिज है आपके घर में, लेकिन वो सारा सामान आपका नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। तो एकोमोडेशन में एडजस्ट करना, फिर लोग किस तरह के आपको मिलते हैं। जैसे शुरू में मुझे एक इंडियन और एक मुस्लिम आंटी 2 मिली थी। मेरे लिए बहुत टेरेबल था वो। मुझे लगा था कि मैं तो कहाँ आ गई हूँ। मैं बहुत पैनिक कर गई थी क्योंकि दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे साथ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं। बिल्कुल, मैं बहुत रोई शुरू में। फिर मैंने चेंज किया दूसरे घर में, तो दूसरा घर बहुत अच्छा था। मैंने कहा इतना बुरा भी नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत अच्छा था। वहाँ पे इट वाज ऑल गुड। जो अकोमोडेशन आपको मिल रही थी, आप या फेसबुक पे देख रही थी या किसी रेफरेंस के थ्रू मिलती थी? पहली वाली जो थी वो तो कंसल्टेंट नहीं करवा के दी थी ना, लेकिन दूसरी वाली जो थी वो फेसबुक मार्केट प्लेस से मिल गई, और उन्होंने भी मेरी जो उनके साथ मैं रह रही थी उन्होंने भी हेल्प की थी। बट येस,
अभी थर्ड अकोमोडेशन मेरी जो है वो मैंने खुद ढूंढी है फेसबुक मार्केट प्लेस से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अकोमोडेशन की वजह से। जॉब आती स्टूडेंट जॉब ढूंढता है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कौन कौन सी जॉब्स अगर आप कंफर्टेबल है बताने के लिए? हाँ जी जी जी, इसमें तो बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। पर्थ में जॉब्स नहीं है, ये सच है, यही रियलिटी है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है, बट बहुत टफ है ढूंढना। अगर लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था, मैं जब पाकिस्तान में बैठ के सर्च कर रही थी, पीपल वर लाइक सीवीज दो हर जगह, सीवीज जाके वॉक करके जाके दो, ख्वारी है ये। आई डोंट थिंक दिस वर्क्स, आई डोंट नो इफ इट रियली वर्क्स, इट डिडंट वर्क फॉर मी। काफ़ी जाके पर्सनली मैंने काफ़ी लोगों से सुना, एग्जैक्टली मिशाल से सुना, आमना से सुना, इट डजंट वर्क। यहाँ पे जो वाइट पीपल है वो आपको नहीं रखते सीवी, अगर आप जाके तो वो उनके पास 25 सीवीज और आई हुई होती हैं और वो उसको चीज़ें रैप करने के लिए, साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। सो येस, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी इन द फर्स्ट प्लेस, बट रेफरेंस वर्कड अ लॉट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। मुझे पहले शुरू में एक जॉब स्कोर हुई, आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आके, मैं ये रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके रिलेशंस बनाओ, आप लोगों से मिलो, जितने लोगों को जानोगे कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस ज़रूर मिलेगा एंड आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, जॉब और एकोमोडेशन के अलावा और क्या ऐसे चैलेंजेस है जिसको आपने फेस किए या अभी भी फेस कर रही हैं? बीइंग अ गर्ल, इट्स वेरी हार्ड टू लिव अब्रॉड अलोन। अब मेरी 5 दोस्त हैं, हम पाँचों बैठ के सोचते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि लड़की हो के कैसे कर रहे हैं, और हम जानते हैं, मतलब आई एम ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, बट येस इट्स वेरी हार्ड ओवर हियर, क्योंकि कराची में आप बहुत स्पॉइल होके आते हो। पीपल आर ओपनिंग डोर्स फॉर यू, पीपल आर लिटरली ट्रीटिंग यू लाइक प्रिंसेसेस, एंड यहाँ पे इक्वालिटी के साथ साथ थोड़ा सा औरतों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये इश्यूज़ काफ़ी फेस किए थे कि गाड़ी चलाना खुद सीखी, काम सारे तरह के कर रहे हैं, सर्वर भी है तो क्लीनिंग भी है, तो हर चीज़ है आप खुद करो, तो ये थोड़ा स्ट्रगल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रगल फेज से आप गुजर गए, अब आपके पास एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है। जी, शुरू में बंदा बहुत पैनिक करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डोंट वरी, इट विल हैपन फॉर यू टू। चलिए कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू इकरा यूनिवर्सिटी, दोनों को आप कैसे कंपेयर करती हैं? अरे हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज इकरा यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, ऑब्वियसली इट वाज अ बैचलर्स डिग्री, इट वाजंट अ जोक, बट यहाँ पे आके मुझे ये समझ आया कि बहुत डिफरेंस है एजुकेशन का, बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे प्रेजेंटेशन ईजिली दे देती थी मैं, यहाँ पे आई हूँ मैं, मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी एंड आई हैड अ पैनिक अटैक बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट एवरीवन एल्स वाज सेइंग। इसका मतलब ये नहीं मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं थी, बट इतनी फास्ट एजुकेशन थी कि मुझे समझ ही नहीं आया। क्या ये भी वजह थी कि कराची इकरा यूनिवर्सिटी में तो आपके सारे दोस्त थे, तो आप कंफर्टेबल थी कि उनके सामने बिल्कुल ये चीज़ थी, और मुझे प्रेशर ये भी हुआ था कि सारे अंग्रेज़ हैं, मैं इन लोग के सामने क्या कॉन्फिडेंस दिखाऊंगी, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। पर फिर मुझे समझ आया नहीं भाई, पाकिस्तानी हूँ मैं, इट्स ओके, सब डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत है, आई कैन डू इट टू। So what do you like most and least about your current university, Murdoch University? Murdoch University. What I like most about it is university से अभी तो मतलब I'm thinking about changing my course. तो I didn't get to experience a lot about the university. But ज़्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके जाते भी नहीं हैं. It's more about work and stuff. ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, कम होती हैं। मेरी तो सारी फिजिकल थी, बट मेरी एक फ्रेंड है उनकी ऑनलाइन भी है। So how do you maintain the work life and study balance? क्या आप पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी हुई है, यूनिवर्सिटी भी जाना है? ये सब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ जॉब्स भी आपकी इस वजह से लूज़ हो जाती है कि अगर कोई आपको रख रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि वो आपको फुल टाइम रखे या उसके आवर्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो ये बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को। आपको फिर ये होता है कि आप अपना वर्क इतना अच्छा करो कि लोग चाहें कि अगर कम आवर्स भी आपको मिल रहे हैं तो वो आपको बुलाएं, ये बात है। तो अभी आपकी कितनी क्लासेस होती हैं पर वीक? मेरी अभी तो मेरा ब्रेक है। उसमें क्या था आपका? मेरा इजी था इसलिए क्योंकि मेरा मास्टर्स है, मास्टर्स में इतनी क्लासेस नहीं होती। लेकिन यूनिट्स आपके 4 ही होते हैं। यूनिट्स 4 ही होते हैं, लेकिन क्लासेस मतलब स्टडी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सब कुछ। बैचलर्स में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को देखा, उनकी डेली क्लासेस होती है, मेरी हफ्ते में 2 क्लासेस होती है। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्किप कर सकती है कि आर यू अर्निंग इनफ टू सेव फॉर योर ट्यूशन फी फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर? इतना स्टूडेंट अर्न कर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ
कि आने वाले स्टूडेंट्स को एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट पर्थ में रहते हुए क्या इतना अर्न कर सकती है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सेव कर सके? होप मिलेगी उनको इंसानों को। अच्छा, तो मैं इसका ये जवाब दूंगी कि शुरू में मुझे भी लगा था इट वॉजंट पॉसिबल, बट अभी तो मेरा बिल्कुल एज पे आ गया, 2 महीने रहते हैं सिर्फ। लेकिन अगर यही चीज़ मैं स्टार्ट से करी होती डेफिनेटली मैं कर सकती थी। It's possible, yes, it's possible, but you really need to work hard for it. एंड स्मार्ट is ये आपने बहुत अच्छी बात करी। Exactly, ये आप बिल्कुल वर्क हार्ड एज इन एक वे निकालो, स्मार्टली निकालो। हर चीज़ में लड़कियों को मैं ये सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह अपने आप को, बिकॉज women, and I don't know if people will find this क्या बोलेंगे उसको, sexist, but I am not being sexist, but being a woman, your body is also like very important. तो आप इस तरह की मेहनत ना करो उसके बाद में आपको बहुत मसले क्रिएट हो। तो स्मार्टली वर्क करो, यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अच्छा, चलिए एक कॉस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पर्थ आपके कितने खर्चे होते हैं, एकोमोडेशन, एक रफ आइडिया थोड़ा मिल सके? बिल्कुल, अभी तो मैं बहुत सेव कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं जो है 1200 से 1500 से ऊपर नहीं निकलती। ठीक है, एक महीने में। अच्छा, रफली जो एकोमोडेशन है, अगर आप शेयर में हो उसका क्या खर्चा होता है, और अगर आपका सिंगल रूम हो क्या खर्चा होता है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो जब मैं अभी तो मैं शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रही हूँ। मैं पहले जब लोन रह रही थी तो मेरा 170 रेंट था एक्सक्लूडिंग बिल्स, और फिर उसके बाद दूसरे में मैं रह रही थी तो 180 था इंक्लूडिंग बिल्स। ठीक है, पर वीक बात कर रहे हैं हम, 170 या 180 इंक्लूडिंग बिल्स पर वीक। तो 200 के करीब ये आजकल 200 तो आप लगा लें, मैं लकी थी कि मुझे 180 में मिल गया, ठीक है, वरना 200 में मिल रहा है अब तो इंक्लूडिंग बिल्स। इंक्लूडिंग बिल्स, यस। अच्छा, उसमें फिर ग्रोसरी वगैरह तो नहीं? ग्रॉसरी वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं। और ग्रोसरी हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, आपकी एक्सकर्जन्स हो गई, पर्सनल हॉबीज हो गई, इसका एक रफली बताइए वीकली कितना एक लड़की का निकलेगा खर्चा? मैं ये कहूँगी कि मेरा वीकली ग्रॉसरीज में $50-60 लग जाता है। मैं तो कम बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी सेव भी कर रही हूँ इस वजह से। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा है, ये तो ग्रॉसरीज का बताया, एक्टिविटीज़ वगैरह कॉस्टली है, मैं नहीं करती। मैं नहीं करती, मैं बहुत अभी वो नहीं। ऐसा होता है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जा रही हूँ तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा $10 लग गए, $20 लग गए खाने पीने में, और एक हफ्ते में बंदा एक दफ़ा चला जाए, क्यों ज़्यादा इतना जाना? क्योंकि ज़्यादातर आप तो बिजी होंगे जॉब पे, पढ़ाई पे, तो रोज़ाना एग्जैक्टली संडे सैटरडे में से एक दिन बंदा निकल जाता है। और बाकी कार का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कार बताएं आपकी जर्नी के किस तरह कार खरीदी अगर आप कंफर्टेबल हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कार के मामले में मैं बहुत लकी रही कि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कार ला के भी दी, उन्होंने मुझे कार सिखाने की भी पूरी कोशिश करी, लेकिन बहुत कम टाइम था, 20 डेज़ थे सिर्फ। मैं 20 डेज़ के लिए पर्थ से मेलबर्न फ्लाई करके गई थी, और 2-2 घंटे के लेसन्स दिए उन्होंने मुझे अनस्टॉप्ड। पूरे वक्त हम लोग सिर्फ यही कर रहे होते थे, और उसके बाद अब मैं चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसले भी हो जाते हैं बहुत। अच्छा, बड़ी हिम्मत आपके भाई की कि वो बैठे हमने सिखाया। और ये बताएं, जब आप ड्राइव कर रही थी वो खामोश बैठे थे या बार बार टोक रहे थे? मेरे भाई वो साइड में हैंडल नहीं होता, वो पकड़ के बैठता था, लेकिन वो नहीं, मैं काफ़ी अच्छी क्विक लर्नर थी, तो उनको मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट भी होता था। ये डरते वो ज़रूर थे, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा उनको मुझ पर ट्रस्ट था। मुझे जब एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे कहा कि ये लो आज गाड़ी चलाओ, 2 हफ्ते हो चुके थे, उन्होंने कहा गाड़ी चलाओ, स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट करी, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ के जा रहा आज, तुम खुद जाओगी। मैंने कहा इतना ट्रस्ट, इतना तो मुझे खुद पे नहीं, लेकिन आई डिड इट। अच्छा, क्या टिप्स देंगी, सजेशन देंगी न्यू कवर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, और ऐसी कोई मिस्टेक जो आपसे आप चाहेंगे कि वो ना दोहराएं, चाहे वो डॉक्यूमेंट के हवाले से हो, लाइसेंस के हवाले से हो, प्रिपरेशन के हवाले से हो, जो भी आपके जहन में आता है टिप्स। सबसे पहली तो ये है कि हर चीज़ वहाँ से बनवा के ज़रूर आना, स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ, तो आई होप कि आपको ना हो। आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के आओ, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। सही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आके
बहुत अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट मत कर देना, एंड स्पेशली लड़की हो तो बहुत ज़्यादा नहीं कि हर जगह जा रहे हैं सीवी बांट रहे हैं। इंस्टेड वही बात जो हमने करी कि वर्क स्मार्ट। गमट्री पे भी जॉब्स होती हैं, वहाँ से भी लोगों को आया है। रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, लोग ढूंढो, दोस्त बनाओ, यहाँ पे सोशलाइज करोगे सब हो जाएगा। अच्छा, वो बताएं कि आपका माशाल्लाह सिस्टर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। जी 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 चाहे जी वो आपको कांटेक्ट करें, बिल्कुल उस ग्रुप में ऐड होके कोई भी सवाल हो, कुछ भी परेशानी हो, आप डिस्कस कर सकती हो। उसमें सिर्फ लड़के बिल्कुल। यहाँ पे फैज़ान भाई इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब ओवर हियर। यहाँ पे लड़कियों को, मैं यहाँ पे जब आई थी मैं बहुत पैनिक कर रही थी, एंड आई वॉच्ड हिज वीडियो एंड आई कॉन्टैक्टेड हिम। देयर इज़ अ होल सिस्टर्स ग्रुप ओवर देयर, वहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं, आप कंफर्टेबली उनसे बात कर सकते हो, आप उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो। आई हैव लाइक 5 to 6 गर्लफ्रेंड्स नाउ, और हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं। इट्स नॉट दैट स्केरी, इट्स नॉट लाइक मैं यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ अकेली हो जाऊँगी, मेरा नहीं है तजुर्बा, बट देयर इज पीपल ओवर हियर दे कैन हेल्प यू। या अच्छा, ये बताएं अब तक पर्थ कैसा था? 6 महीने हो गए आपको? 6 महीने हो गए। अच्छा, बताएं खुल के 6 महीने नहीं, 5वां महीना चल। अच्छा, कैसा लगा पर्थ? क्या प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कंपेयर टू मेलबर्न, कंपेयर टू कराची, इन जनरल जो भी पर्थ के बारे में बोला चाहते हैं? सही। मेलबर्न से कंपेयर करके ये है कि मेलबर्न बहुत बड़ा है, पर्थ थोड़ा छोटा है, लेकिन पर्थ हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। पर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ बीचेस, यहाँ पे हर जगह बहुत सुकून है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मूवी में आ गए हो, हर वक्त सनसेट है, सीनरी है। यहाँ के अपने ये फ़ायदे हैं। फास्ट लाइफ नहीं है यहाँ की, फास्ट लाइफ, सिटी इजीली जा सकती यस, फास्ट लाइफ है आपकी, इतनी नहीं है। मेलबर्न की बहुत फास्ट लाइफ है, और कराची से तो मैं आई हूँ तो मुझे तो लग रहा था मैं इस्लामाबाद आ गई। कराची से एक तो पहाड़ दिख रहे हैं, नेचर दिख रही है, लोग क्या है। ये था थोड़ा सा। अगर अभी आपको ऑफर हो कि मेलबर्न मूव होना है, पर्थ रहेंगी या मेलबर्न? अगर आपके मुझे ये ऑफर हो चुकी है ना, इंटरेस्ट नहीं, मुझे ऑफर हो चुकी है, लेकिन आई वुड स्टिक टू पर्थ। व्हाई? बिकॉज मेलबर्न में एलर्जीज हैं, आपको पता है। मेलबर्न में, yes, Melbourne is a capital for, no, but if you Google it, Melbourne is the capital of the world for allergies. और वहाँ पे काफ़ी लोग इस चीज़ से वो करते हैं सफ़र। तो मुझे बड़ा इस चीज़ में वो हुआ क्योंकि मुझे ऑलरेडी एस्थमा है, तो आई चोज पर्थ। आई वाज लाइक यहाँ पे यू कैन ब्रीथ। मैं वहाँ गई हूँ, मेरी थोड़े से टाइम में तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो आपको यहाँ का वेदर ज़्यादा सूट कर Yes. गया और यहाँ की दोस्ती भी बन गई? दोस्ती भी बन गई। यहाँ पे किस तरह सिस्टम चलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई लाइक इट, बट आई वुड वांट टू मूव टू सिडनी मे बी इन द फ्यूचर। आई डोंट नो, वेरी फर्दर, क्योंकि मैं कराची से हूँ। क्योंकि मैं कराची, आपको रौनक चाहिए, यस, वो पर्थ में नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ दोपहर जाएंगी ऑस्ट्रेलिया या वापस प्लान है पाकिस्तान जाने का? ये बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही रुकना चाहते हैं हम। हमें वापस नहीं जाना, हम भाग के आए सारों के नीचे से। नहीं, I would like to stay here. Obviously everybody misses their Karachi life because it was very happening, but this place is more secure, especially for women. So yeah, I would like to stay. करेंगे कि जो फीमेल स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी आपका ये पॉडकास्ट देख रही हैं कि अपने पेरेंट्स को किसी तरह कन्विंस कर सके कि यहाँ आए, काफ़ी सेफ है। बिल्कुल, yes, it's very safe. अभी कुछ दिन पहले मैं, I would like to share this one small story. कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड तायरा है, मैं और मेरी तायरा फ्रेंड, हम दोनों रात के 12 बजे 1 बजे हम लोगों को हुआ हमें मैकडोनल्ड्स खाना है। आई वॉज ड्राइविंग द कार, हम दोनों मैकडोनल्ड्स गए, हम जाके खाना खा के आए और हम लोग रोड पे थे और हम सोच रहे हमें डर नहीं लग रहा, हम अकेले, हमें डर नहीं लग रहा। इट वॉज रियली गुड। एक बहुत अच्छी सिक्योर फीलिंग है कि लड़कियों के आप सब कर सकते हो यहाँ पे। पर्थ बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सेफ सिटी। इट इज सेफ। तो क्या आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हैं? तो अभी आप कम्युनिकेशंस पढ़ रही हैं, आप इसी को कंटिन्यू करेंगी? नो, अनफॉर्चुनेटली नॉट। मैंने कम्युनिकेशंस लिया सिर्फ इस वजह से था क्योंकि थोड़े वीज़ा के मेरे आने के इश्यूज हो जाते हैं अगर मैं उसमें नहीं लेती। बैचलर्स की डिग्री भी से बैचलर्स की डिग्री मेरी मीडिया साइंसेस थी ना, फिल्म एंड टीवी, तो इस वजह से मुझे कम्युनिकेशंस लेना पड़ा। बट नाउ आई एम शिफ्टिंग टू सोशल वर्क। तो और यही मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आपकी स्टडी चाहिए टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। ब्रीफली बता बहुत ब्रीफली, आई थिंक सो। मतलब वही सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही कर लोगे तो इसी में मिल जाएगी पीआर, कोई ऐसा नहीं है सैडली, बट ऐसा नहीं है। बट या आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है उस तरफ,
तो आई एम थिंकिंग कि मैं सोशल वर्क में जाके देखती हूँ कि हो सकता है कि बन जाए अच्छी स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी आसानी करे। कोई लास्ट मैसेज स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं? फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जी जी बिल्कुल, आप लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि यहाँ पे आके जो है वो बहुत हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके वी कम क्लोजर टू गॉड। मैं यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो गई, ना कि वहाँ पे। और यहाँ पे आपकी बेटी सेफ़ है, तो इट इज़ गुड इफ़ यू कैन लेट हर गो एंड आप उसको बाहर भेजें एंड शी कैन हैव अ रियली बेटर लाइफ ओवर हियर। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। मैं भी, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे जब मैं रहती थी ना, मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना वो नहीं करते थे, वो कहते थे क्या करेगी ये वो। नाउ माई ब्रदर एंड माई मॉम, they're very proud of me because they're seeing me do things that they thought I was never capable of. So inshallah हो सकता है। मैं सुमैया का नंबर भी डाल दूंगा, जो भी आ रहा है सुमैया आपको इंटरप्रिटेशन भी कराएगी और जॉब भी Too much pressure. नहीं चला। कोशिश होगी हमारी सपोर्ट करने की, जैसा कहा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे जो जी सिस्टर से। कोशिश हमारी होगी अकोमोडेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो भी हेल्प कर सकें वो बिल्कुल करें इंशाल्लाह। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते सुमैया। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने बड़े अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू, और आपने भी इतना किया, आप सबको हेल्प कर रहे हैं। वी अप्रिशिएट इट अ लॉट। एंड व्हेन आई सॉ यू, आई वाज बैक इन पाकिस्तान व्हेन आई सॉ हिज यूट्यूब वीडियो, सो इट हेल्प्ड मी अ लॉट एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप इस तरह से वीडियोस लगाते हैं। तो फिर ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट में। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।